हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमारी शर्मा RIFD से आज फिर वापस आपके पास आई हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आज से फिर हम लोग वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं। वीडियो बना के आपको सेंड करेंगे और उसके हिसाब से आप अपने डायग्राम्स वगैरह बना सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। और फिर वो असाइनमेंट जो भी रहेगी वो कंप्लीट करके आप दिखाएंगी तो आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए वीडियो सेंड की जाएगी। तो प्लीज़ आप अपना काम कंटिन्यू रखिए इस टाइम के दौरान जब तक हमारी ऑफलाइन क्लासेस चालू नहीं हो जाती हैं। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और क्लास के टाइम के दौरान ही आप कॉल कीजिए। कुछ दिखाना चाहते हैं तो वीडियो कॉल करके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी आप गारमेंट बना रहे हैं, अगर नहीं बना सकते हैं तो आप फ़ोन करो, और नहीं है तो तब तक आप पेपर पे ड्राफ्टिंग करो और ब्राउन पेपर पे ड्राफ्टिंग रेडी करके रखो आप। तो जब भी कन्वीनियंट होगा तो आपको डेफिनेटली बुला के तो आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आज शुरुआत करती हूँ मैं आपके लिए प्रिंसेस लाइन ब्लाउज से। तो ये जो प्रिंसेस लाइन ब्लाउज है इसका मैं डायग्राम पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद इसके स्टिचिंग के टेक्निक्स भी आपको साथ ही में बता दूंगी। तो प्रिंसेस लाइन ब्लाउज जो है इसका ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। ओके, इसके मेजरमेंट्स हैं एक एवरेज बॉडी के हिसाब से हमने लिया हुआ है। टोटल लेंथ 14 इंच, शोल्डर 14 इंच, चेस्ट 36 और वेस्ट राउंड 30। एक एवरेज बॉडी, कम या ज़्यादा जो भी होगा, सिर्फ यहाँ पे मेजरमेंट चेंज होंगे लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी लेकिन आपने ये फॉर्मूला सिर्फ यही यूज़ करना है। तो पहले बैक साइड का जो है उसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आप डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आप उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। साथ साथ नंबर के हिसाब से 0 से आप स्टार्ट करेंगे तो 0 से ही मैंने यहाँ पे सब एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। एक डायग्राम भी अगर आप समझ लेते हैं उसके बाद बाकी के डायग्राम आपको समझने बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज जो है नंबर 0 से स्टार्ट होकर 9, 10 और जो भी मैक्सिमम नंबर आते हैं वहां तक स्टार्ट होती है। तो इसी तरीके से तकरीबन सारे डायग्राम होंगे। ओके, तो पहले मैं आपको बैक साइड एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आपने सिंपल ब्लाउज जो किया था उसी हिसाब से बैक साइड जो है वो सिंपल ब्लाउज के जैसा ही रहेगा। टोटल लेंथ रहेगा 0 से लेके 1 तक। टोटल लेंथ जो है, क्योंकि हम सिलाई करेंगे यहाँ पे आधा इंच सिलाई करेंगे जो सिलाई में चला जाएगा, तो आप लेंथ में वो आधा इंच भी ऐड कर लीजिए। नीचे पट्टी अगर आपने एक्स्ट्रा जोड़नी है अंदर को फोल्ड करने के लिए तो आधा इंच यहाँ पे भी आप ऐड कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको 1 इंच जमा करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है 0 to 1 जो है ये टोटल लेंथ रहेगी। टोटल लेंथ में 1 इंच आप जमा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया है 0 to 1 टोटल लेंथ प्लस 1 इंच या फिर 2 इंच, ठीक है। 0 to 2 जो है वो शोल्डर की विड्थ है। तो जितना आपका शोल्डर है, जैसे शोल्डर 14 है तो उसका आधा हो जाता है 7 में आप क्वार्टर इंच ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे है 0 to 2 शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इंच। अभी माइनस 1 इंच हमने यहाँ पे क्यों लिया है 0 to 2 जो है, क्योंकि ये डीप नेक है। तो डीप नेक जब भी आप काटते हैं फ्रंट एंड बैक अगर दोनों डीप होते हैं तो यहाँ से ये नीचे उतरता है, शोल्डर नीचे उतरता है। तो कितना उतरेगा उसके हिसाब से हम उसको ट्रिम कर देते हैं। तो जितना ये सिंपल ब्लाउज में हम ले रहे थे, हाफ शोल्डर ले रहे थे, तो हाफ करने के बाद हम इसमें 1 इंच माइनस कर देंगे तो 7 की बजाय ये 6 हो जाएगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हाफ शोल्डर माइनस 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 0 to 3 इज इक्वल टू चेस्ट डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2.5 इंच। तो 2.5 इंच आपने उसमें ऐड करना है, ये मत भूलिए। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ चेस्ट को 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो चेस्ट है हमारे पास 36 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 4.5 प्लस 2.5 आया 7 इंच। तो ये जो है आपका ये आर्म होल का जो डेप्थ है जो हमने यहाँ से कैलकुलेट करके मेंशन कर दिया 0 से 3, तो ये आएगा 7 इंच। ओके, ये हो गया। 3 to 4, ये जो है 3 to 4 ये चेस्ट लाइन है। तो चेस्ट लाइन जो है हम बॉडी का जितना बॉडी है उसका उतना ही 1/4 करते हैं, उसमें ऐड कुछ नहीं करते हैं। तो 3 to 4 इज इक्वल टू चेस्ट डिवाइडेड बाई 4। तो चेस्ट हमारी है 36, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 4 से 36, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे।
तो 3 to 4 जो है ये हमारा आएगा 9 इंच। इसमें कुछ भी हमने लूजिंग का ऐड नहीं किया है क्योंकि ये गारमेंट जो है वो फिटिंग का गारमेंट है। 1 to 5 जो है ये है वेस्ट लाइन, तो 1 to 5 आएगा वेस्ट डिवाइडेड बाय 4, सॉरी चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच, क्योंकि जितना चेस्ट का लाइन है उसमें से आधा इंच हम यहाँ पे कम कर देते हैं। ठीक है, तो चेस्ट हमने वेस्ट हमने कैलकुलेट नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने डार्ट भी डालना है। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली क्या किया, जितना चेस्ट का लाइन था उसी लाइन में से आधा इंच कम करके हमने यहाँ पे ले लिया। 1 to 5 इज इक्वल टू चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच। ओके, नेक्स्ट है 1 to 6। 1 to 6 जो है ये सेंटर बैक से डार्ट का विड्थ कितना लेना चाहिए ये दिया हुआ है हमने चेस्ट डिवाइडेड बाय 8। तो जितना चेस्ट है उसको 8 से डिवाइड किया तो वो आया हमारा 4.5 इंच। तो हमारा 1 से 6 तक जो क्या है 4.5 इंच आता है। ओके, नेक्स्ट इज 6 to 7 डार्ट 5 इंच। तो 6 से लेके 7 तक जो है डार्ट का हाइट हमने 5 लिया, या फिर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, शोल्डर से लेके यहाँ तक आप 10 इंच ले लो। 10 इंच सबकी बॉडी पे बराबर बैठ जाएगा। फिर उसके बाद जितना भी लेंथ है डार्ट का वो आप ले सकते हैं। ओके, ये लेने के बाद जो हाफ इंच जो है हम दोनों साइड में ले लेंगे। तो 6 पर से दोनों साइड में आधा इंच का हमने मार्किंग किया और डार्ट का शेप कर दिया। ये देख लीजिए, शेप आर्म होल को हमने शेप करना है। ये हमने शोल्डर ले लिया था, ये हमारा चेस्ट का लाइन था, ये पॉइंट हमें मिल गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मिड पॉइंट हमने मार्क किया 8 नंबर, और यहाँ से फिर हमने आर्म होल का शेप दे दिया। आर्म होल का शेप जो है आप सिलाई के पॉइंट तक ही कीजिए, कटिंग का जो लाइन है वहां तक मत लेके जाओ, क्योंकि वहां तक लेके जाओगे तो ये लाइन ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए आप शेप यहाँ तक ही दो, इसके आगे मत लेके जाओ। ठीक है, 0 to 9 चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 प्लस क्वार्टर इंच। ये जो है ये नेक का विड्थ है। 0 से लेके 9 तक ये मोस्टली हमेशा क्या करते हैं, आप चेस्ट को 12 से डिवाइड करो, चेस्ट डिवाइडेड बाय 12, और अगर थोड़ा सा चौड़ा आपको चाहिए तो आप उसमें क्वार्टर इंच ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 ही रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये नैरो हो जाता है। तो इसको अगर आप ज्यादा काटेंगे तो ये बहुत ब्रॉड होके ये शोल्डर नीचे उतरने लगेगा। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम 3 इंच ही रखें। तो चेस्ट को अगर आप 36 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 0 to 9 3 इंच आप ले लो। 9 to 10 8 इंच और 9 इंच। तो 9 से लेके 10 तक जो आपने बैक नेक का जो डीप रखना है वो जितना आप चाहे डीप रख सकते हैं। 9 इंच करो, 10 इंच करो, या 11 इंच तक आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्रॉस में मेजर करते हैं, सीधा मेजर नहीं करते हैं। क्रॉस में मेजर करेंगे तो हमारा जो है ये नेक का डेप्थ जो है वो हमने डायग्राम के हिसाब से हमारा एक्यूरेट आ जाता है। ओके, सीम अलाउंस जो है वो 4 से 4A तक और 5 से 5A तक हमने 2 इंच लेना है। यहाँ से 4 से 4A तक और 5 से 5A तक ये जो है 2 इंच हम लेते हैं, क्योंकि हमारा पहले क्वार्टर इंच चला जाता है सीधा साइड में सिलाई करने के लिए, फिर उसके बाद आधा इंच चला जाता है उसको कवर करने के लिए। तो हमारे पास जो है वो 1.25 इंच तक बचता है, जिसमें अगर हमें 1-2 सिलाइयां लेनी है ताकि ऑल्टर करने के लिए हमें आसानी पड़े तो हमारे पास मार्जिन बचता है। कई बार क्या होता है, बॉडी वेट फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज्यादा होता है, तो हमारे पास सफिशिएंट कपड़ा होगा जिसमें हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपका बैक साइड का डायग्राम हो जाता है। फ्रंट साइड का जो डायग्राम है बाकी सारा जो है आपका सेम रहेगा, अभी सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो डार्ट में यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 to 6 जो है डार्ट है ये 4.5 इंच लेंगे, यहाँ तक 4.5 इंच। 6 to A एंड 6 to B 1 इंच दोनों साइड में लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 6 to 7 डार्ट जो है वो 6 to 7, ये डार्ट जो है ऊपर से आप यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच या 9.5 इंच ले सकते हैं। अगर आपका चेस्ट 34 इंच तक है या 36 इंच तक है, आप 10 इंच तक इसको कर सकते हैं। ये पॉइंट लेने के बाद आप ये डार्ट का शेप दे दो। ठीक है, ये शेप देने के बाद शोल्डर C to 8 इज इक्वल टू 2 इंच। C जो है यहाँ पे और 8 इंच जो है यहाँ पे,
ये 2 इंच का मार्किंग करेंगे हम ये वाला डार्ट का मार्किंग करने के लिए। ओके, यहाँ तक आपने 2 इंच का मार्किंग किया। फिर दोनों साइड में आप जो है क्वार्टर इंच या आधा इंच जो है दे सकते हैं। 8 to 9 एंड 8 to 10 हाफ इंच का मार्किंग करके आप ये डार्ट बना दो। ये डार्ट बनाने के बाद 10 to 11 जो है ये आप 1 इंच एक्सटेंड कर दो। यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद फिर आप ये शेप जो है इसके साथ मिला दो, ये शेप इसके साथ मिला दो और इसको आप हल्का सा गोलाई कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, गोलाई करने के बाद ये जो चीज है इसको भी पॉइंट मत रखो, यहाँ से हल्का सा गोलाई कर दो। ठीक है, ये जो डार्ट है ये बीच में से कटिंग होके ये कपड़ा निकल जाएगा। 10 to 11 1 इंच ये हमने एक्सटेंड कर दिया। ज्वाइन 11 4 4A 11 4 4A ये आप शेप ज्वाइन कर दीजिए। शेप 9 to 7 to A 9 to 7 to A ये आप शेप ज्वाइन कर दो। 11 10 7 B 11 10 7 B ये आपने शेप को ज्वाइन कर देना है। ओके, ये आपको इतना समझ में आ गया है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे सेम ऐसे ही 2 इंच का आप सिलाई का मार्जिन ले लीजिए और ये पार्ट जो है आपका कटिंग में निकल जाएगा। ये हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि जब आप ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ेंगे तो ये पॉइंट के साथ जब भी आपने ये पॉइंट जोड़ना है तो ये छोटा नहीं होना चाहिए। हम इसको एक्सटेंड करके 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि जोड़ने के टाइम में ये पॉइंट इसके साथ बराबर मिल जाए तो कपड़ा पूरा बराबर आ जाएगा। स्टिचिंग कटिंग करने के टाइम में जब भी आप इसको काट देते हैं, काट के जब भी आपने ये दोनों पॉइंट दोबारा सिलने हैं तो सिलाई का मार्जिन जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको कट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काट लो और यहाँ से लेके यहाँ तक काट लो और ये जो पेपर कटिंग हो जाएगा तो कपड़े के ऊपर रखने के बाद आप इसको आधा इंच या क्वार्टर इंच आप एक्स्ट्रा ऐड कर दो। कपड़ा यहाँ पे भी दोनों साइड में आप ऐड कर दो ताकि सिलाई में जो कपड़ा जाने वाला है उससे ये चीज कम ना हो जाए। तो जितना मार्जिन आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है वो आपका फिटिंग जो है बिल्कुल बराबर बैठ जाएगा। सिलने के टाइम में आपने क्या करना है, अब स्टिचिंग के जो स्टेप्स हैं वो आपको बता देती हूँ कि आप पहले जैसे ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। अभी इसमें चॉइस आपके पास है कि आप फ्रंट ओपन रखना चाहते हैं या बैक ओपन रखना चाहते हैं या साइड में जिप लगाना चाहते हैं, ये तीनों चॉइस आपको मिल जाती हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, पहले ये पार्ट कट कर लेने हैं। कट करके आप ये डार्ट्स जो है इनको सिलाई कर दो। तो ये प्रिंसेस लाइन जो फ्रंट का ये रेडी हो जाता है। बैक डार्ट स्टिच कर दो, फिर उसके बाद आप शोल्डर अटैच कर दो, फ्रंट एंड बैक के दोनों शोल्डर अटैच कर दो। ये हो जाएंगे। अभी आप डिसाइड करेंगे कि बटन पट्टी आप बैक में देना चाहते हैं या फ्रंट में देना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ बटन पट्टी अगर बैक में देनी है तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। नेक बनानी है आपने, तो नेक का अगर आपको पाइपिंग लगानी है या कोई पैटर्न, देखो राउंड है तो आप पाइपिंग लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्कैलप वगैरह है या कुछ पॉइंटेड है या स्क्वायर है, हार्ट शेप है, तो आपको पेपर कैनवस यूज करना पड़ेगा। तो फ्यूजिंग से आप ये नेक रेडी कर लेंगे। फ्यूजिंग जब भी आप लगाते हैं, अगर इसके 2 हिस्से हो गए हैं तो फ्यूजिंग जो लगाते हैं नेक का वो आप आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रखो ताकि वो आपके सिलाई के लिए कम ना पड़ जाए। तो ये लगाने के नेक जो लगाना है आपने, पहले तो आप फ्रंट का नेक रेडी कर लो, ठीक है। उसके बाद आप बटन पट्टी रेडी कर लो, फिर आप ये बैक का नेक रेडी करो। ये सब होने के बाद फिर आप स्लीव्स जोड़ सकते हैं। स्लीव्स जोड़ के फिर यहाँ पे अगर आपका स्लीव जुड़ा हुआ है तो आप साइड का सिलाई लगाएंगे। साइड का सिलाई सिर्फ आप क्वार्टर इंच का सिलाई लगा दो। क्वार्टर इंच का सिलाई लगाने के बाद नीचे जो आपने पूरा का पूरा एक राउंड पट्टी लेना है, फ्रंट एंड बैक मिला के, वो पट्टी नीचे स्टिच करके उसको अंदर मोड़ दो। अंदर मोड़ने के बाद फिर आप यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगाएंगे ताकि अगर आपको ऑल्टर करना पड़े तो आपका नीचे का जो फिनिशिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है आपको तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आप ये डायग्राम बनाओ नोटबुक में और पेपर के ऊपर आप इसको ड्रॉ करके रखो और फिर उसकी आप फोटो मुझे सेंड करो, फोटो खींच के सेंड करो, तो मैं इसका लेआउट आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपने इसका लेआउट कैसे करना है। ओके, और स्टिचिंग के टेक्निक अभी मैंने बता दिए हैं कैसे करने हैं। ठीक है, थैंक यू।